अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और उससे पहले हमने पढ़ा था मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या था कि आपके पास एक वैल्यू होती है, टोटल सेट ऑफ डाटा जो आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनकी जो सेंट्रल वैल्यू है, यानी कि आप एवरेज जो निकालते हैं उसको सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। वही है क्या, मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि सेंट्रल वैल्यू को मैयर करना, उसकी पैमाइश करना। कैसे करना, उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ एवरेजेस हैं, वो हमने पढ़ी। मुख्तलिफ़ एवरेजेस कौन कौन सी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उसके बाद आया मीडियन और फिर मॉड, ठीक है। और फिर कल हमने लास्ट जो हमने लेक्चर पढ़ा है वो था अरिथमेटिक मीन पर, जिसको हम सिंपली एवरेज भी कह रहे थे या सिंपल एवरेज कह रहे थे। तो वो हमने देखा सिंपल एवरेज क्या है। सिंपल एवरेज ये थी कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं तो उनका आपने करना है सम, यानी कि आपने उनको ऐड कर देना। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, तो आपके पास क्या आ जाता था, अरिथमेटिक मीन। तो कल हमने उससे रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल की थी और एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल की थी और एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है। तो इससे आगे जो है वो है वेटेड मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन। पहले हमने क्या पढ़ा था, सिंपल मीन, ये उसके आगे एक फॉर्म है वेटेड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, फार्मूला वैसे ही है, मिलता जुलता है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि वेटेड मीन क्या है। तो अब तक हम जो भी मीन पढ़ते हुए आए हैं वो था सिंपल मीन या अरिथमेटिक मीन, और हम जानते भी थे। तो ये एक नया किस्म का मीन आ गया जिसको हम नाम देते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके साथ उनका वेट भी आ जाता है। क्या आ जाता है, उनका वेट भी, उन ऑब्जर्वेशंस का वेट भी आ जाता है। तो इसको इसलिए इसका नाम बन जाता है वेटेड मीन, ठीक है। इन वेटेड अरिथमेटिक मीन वी असाइन वेट्स, ठीक है। क्या करते हैं, वी असाइन एट्स W1 W2 अप टू WN टू द ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको हम साथ वेट के साथ देते हैं, यानी कि वेट असाइन कर देते हैं उनके साथ, ठीक है। इन अ सेट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब सिर्फ जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है वही इंपॉर्टेंट नहीं है, अब उनके साथ ये जो वेट एसोसिएट हो गए हैं, जो उनके साथ लग गए हैं उनके वेट्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इनको आप छोड़ देंगे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अगर आप सिर्फ वेट लें और ऑब्जर्वेशंस को छोड़ दें तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, ठीक है, कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस होंगी सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही सिर्फ वेट इम्पॉर्टेंट है, दोनों मिलती जुलती इंपॉर्टेंस रखते हैं। कैसे रखते हैं और कैसे इनका फार्मूला बनता है वो भी देखते हैं। आगे है द वेटेड मीन डिनोटेड बाई एक्स बार डब्ल्यू। डब्ल्यू से मुराद वेटेड, एक्स बार से मुराद मीन, ठीक है। एक्स बार डब्ल्यू ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ x1, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस आ गई, x1 x2 अप टू xn विद करस्पॉन्डिंग वेट्स, यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग में उनके वेट्स भी साथ शामिल हैं। जैसे W1 W2 अप टू WN इज़ देन डिफाइंड एज, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको एक डेली लाइफ से एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। कि आपके पास अगर देखना चाहें, यहीं देख लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर ही समझा देता हूँ कि आपके पास कोई एक पेज है, जैसे यहाँ से देखें, ये आपके पास ये एक लाइन लगी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ आप ले लें 2, यहाँ फिर 5 ले लें, यहाँ 7 ले लें, ठीक है। और ये है आपके पास x इज़ इक्वल टू 0। ये कोई आपके पास पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, x इज़ इक्वल टू 1 मीटर, x इज़ इक्वल टू 2 मीटर, x इज़ इक्वल टू 3 मीटर, x इज़ इक्वल टू 4 मीटर एंड देन 5 मीटर। ये आपके पास मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, किसी भी शॉप, मुख्तलिफ शॉप्स हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है।
एक दुकान, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांच मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं आप लोगों के पास, ठीक है। और हर स्टॉल पर यहाँ पर 4 आदमी खड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 आदमी खड़े हुए हैं दूसरे स्टॉल पर, जो तीसरे नंबर पे स्टॉल है उस पर 2 आदमी खड़े हुए हैं, जो फोर्थ स्टॉल है उस पर 5 आदमी खड़े हुए हैं, जो फिफ्थ स्टॉल है उस पर 7 आदमी खड़े हुए हैं। अगर आप लोगों को कोई ये कहे कि आपने इन स्टॉल की एवरेज निकालनी है, इन स्टॉल्स की आपने क्या करना है, एवरेज निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इन स्टॉल्स को, ये जो स्टॉल्स हैं 5 आपके, इनको ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि टोटल स्टॉल कितने 5 हैं, तो आपके पास 15, ये आंसर आएगा। 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3। ये आपकी मीन वैल्यू आ गई, जिसे हम मीन कहते हैं, वैल्यू निकाल लिया आपने, ठीक है। लेकिन जो वेटेड मीन है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपने वैल्यू निकाल ली, अब क्या है, अब इन पे अगर मैं कहूँ कि इनके साथ आपने इनके वेट्स भी लेने हैं, यानी कि ये जो आदमी खड़े हुए हैं एक स्टॉल के ऊपर, दूसरे स्टॉल के ऊपर, तीसरे स्टॉल के ऊपर, इनको भी साथ ऐड करना है। तो फिर क्या करेंगे, आप ये करेंगे x1 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि x1 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर, जितने भी उस स्टॉल पर आदमी खड़े हैं, प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस x4 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड प्लस x5 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड डिवाइडेड बाई इन लोगों पे, जितने भी आदमी खड़े हुए इनको आप ऐड कर लें, 4 और 3, 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14 एंड 14 + 7 इज़ 21, टोटल नंबर ऑफ पर्सनस। तो ये आपके पास आ जाता है वेटेड मीन। क्या आ जाता है आपके पास, वेटेड मीन। क्यों, क्योंकि आपने अब सिर्फ स्टॉल्स ही ऐड नहीं किए, अब स्टॉल्स पर खड़े लोगों को भी आपने साथ शामिल कर लिया, और फिर उन्हीं लोगों पर आपने उस पूरे सेट ऑफ डाटा को डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, वेटेड मीन। तो ये जो हम वेटेड मीन पढ़ रहे हैं, ये वाला, ये वही चीज़ है कि आपने क्या किया, x1 मल्टीप्लाइड बाई विद वेट w1, x2 मल्टीप्लाइड बाई विद x2 w2 प्लस xn मल्टीप्लाइड बाई wn। तो आपने ऑब्जर्वेशंस को उनके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, और नीचे डिवाइड करना आपने उनके वेट्स के साथ, उनके वेट्स के सम के साथ, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा समेशन xi ओमेगा i डिवाइडेड बाई समेशन ओमेगा i। यहाँ पर xi नहीं लेना, xi ऊपर लेना है, नीचे सिर्फ ओमेगा i लेना है, ठीक हो गया। ऊपर आपने ऑब्जर्वेशंस भी लेनी है, ऑब्जर्वेशंस के साथ उनके वेट भी लेने हैं, और डिवाइड करना है वेट के साथ, ठीक हो गया। वेट को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। एग्जांपल है कैलकुलेट द वेटेड मीन, ठीक है। वेटेड लग जाए तो फिर हमने वेटेड ही फाइंड करना है, फिर आपने सिंपल मीन नहीं निकालना। वेटेड अगर लगेगा तो वेटेड ही निकालेंगे, अगर सिंपल लगेगा तो सिंपल ही निकालेंगे। अगर वो कहता है कि आप सिर्फ मीन फाइंड करें, तो फिर आप ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ कर सकते हैं, हार्मोनिक मीन भी यूज़ कर सकते हैं, वेटेड भी यूज़ करते हैं, और अरिथमेटिक मीन भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपका दिल करे, आपने डाटा को देखते हुए वही मीन यूज़ करना है, ठीक है। अगर वो स्पेसिफाई कर देता है एक नंबर या एक नाम, कि जैसे वेटेड है, अरिथमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है, तो फिर आपने वही फाइंड करना है। फिर ये नहीं होगा कि आपको वेटेड का कहे तो आप अरिथमेटिक फाइंड कर दें, आपको अरिथमेटिक का कहे तो आप ज्योमेट्रिक फाइंड कर दें, ज्योमेट्रिक का कहे तो आप हार्मोनिक फाइंड कर दें। जो कहेगा वही करना है, ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमें क्या कहती है, एग्जांपल बहुत ही आसान है। तो इसमें उसने डाटा दिया हुआ है हमें, ठीक है। डाटा कौन सा दिया हुआ है, वो कहता है कैलकुलेट द वेटेड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। उसने हमें डाटा दे दिया और कहता है इसका वेटेड मीन फाइंड करें। क्या करें, वेटेड मीन फाइंड करें। नंबर 1 उसने दिया हमें आइटम्स, कौन कौन सी आइटम्स हैं, फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल, अदर आइटम्स, ठीक हो गया। एक्सपेंडिचर्स दे दिए 290, 54, 98, 75 और 75। अब देखें ये आपके मुख्तलिफ आइटम्स हैं, ये आपके पास एक्सपेंडिचर्स हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि ये आपकी हैं ऑब्जर्वेशंस,
ये क्या है आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं विद देयर वेट्स, उनके वेट्स के साथ। ये आपके वेट्स हैं 7.5, 2.0, 1.5, 1.0 और 0.5। ठीक है, जितने भी आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, फूड है, उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो है 290। एक्सपेंडिचर खर्च जो आपने किया वो 290 रुपये है, उसका वेट क्या है 7.5। इसी तरह 54 वेट क्या है 2, 98 वेट क्या है 1.5, 75 वेट क्या है 1, 75 वेट क्या है 0.5। तो ये आपको ऑब्जर्वेशंस मिल गई, ये आपको उनके साथ क्या मिल गए, वेट्स मिल गए। अब हमारा जो फार्मूला है, आपको बस फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, इस पे क्या होता है स्टैट के, ये जो हम एवरेजेस फाइंड करते हैं, अगर आपको फार्मूले याद है, फार्मूला लिखें और फिर फार्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट है उसी के टेबल बनाएं, उसको पूरा करें और सिंपली आंसर। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, आसानी से मुझे नज़र आ रहा है कि ये हमारा फार्मूला है समेशन एक्स आई डब्ल्यू आई ओवर समेशन डब्ल्यू आई, यही है ना। तो मैं अब इस फार्मूले को देखते हुए ये देख रहा हूँ कि मुझे एक्स आई की ज़रूरत है, यानी कि ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत है, मुझे डब्ल्यू आई की ज़रूरत है, यानी कि वेट्स की ज़रूरत है। फिर ये तो मेरे पास हैं, ये आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपके पास वेट्स हैं। तो मसला क्या है, मसला ये है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स आई मल्टीप्लाई विद डब्ल्यू आई। तो मैं इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस वैल्यू को इससे करूंगा, इस वैल्यू को इससे, इसी तरह इन सब को मल्टीप्लाई करके एक और टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने सोल्यूशन दिया, आइटम्स मैंने लिख लिए, एक्सपेंडिचर लिख लिया, वेट्स लिख लिए, और मैंने साथ लिखा है एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई विद डब्ल्यू आई। तो मैंने 290 को एक्स आई को मल्टीप्लाई कर दिया डब्ल्यू आई से, यानी कि x1 को मल्टीप्लाई किया W1 से, तो हमारे पास आंसर ये आया। x2 को मल्टीप्लाई किया W2 से, तो आंसर मेरे पास आया 108। x3 को मल्टीप्लाई किया W3 से, तो आंसर इज़ 147। x4 को मल्टीप्लाई किया W4 से, तो आंसर इज़ 75। x5 को मल्टीप्लाई किया W5 से, तो आंसर इज़ 37.5। तो इस तरह हमने ये फाइंड कर लिया एक्स आई ओमेगा आई। अब क्या करना है, हमें ज़रूरत किसकी है फार्मूले में, समेशन एक्स आई डब्ल्यू आई, यानी कि ये हमने एक्स आई डब्ल्यू आई जो निकाल लिया है इसकी समेशन की ज़रूरत है, यानी कि आपने इनको ऐड कर लेना, सब वैल्यूज़ को ऐड करके आपके पास आंसर आया 2542.5, ये आंसर आ गया। और दूसरी किसकी ज़रूरत है नीचे, समेशन डब्ल्यू आई की। तो डब्ल्यू आई ये वेट्स हैं, तो आप इनको ऐड कर लें, 7.5 प्लस 2 प्लस 1.5 प्लस 1 प्लस 0.5, तो ये आपके पास आंसर आया 12.5। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक हमारी पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट हमने उस फार्मूले की पूरी कर दी। तो यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे, एक्स बार ओमेगा इज़ इक्वल टू समेशन एक्स आई ओमेगा आई ओवर समेशन ओमेगा आई इज़ इक्वल टू, ऊपर वाली वैल्यू ये हमने फाइंड किया तो वो वहाँ पुट कर देंगे, नीचे वाले की ये वैल्यू फाइंड की दी है तो वो ये पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वेटेड मीन। ठीक है, बहुत ही इजी है। अरिथमेटिक मीन तो बहुत सिंपल था, जो वेटेड मीन है उसमें आपको 7 वेट्स मिल जाएंगे। एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, वो कॉलम किस चीज़ का होगा, वो आपका ऑब्जर्वेशंस मल्टीप्लाइड बाय विद देयर वेट्स, यानी कि आपने ऑब्जर्वेशंस को उनके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके जो नया कॉलम बनाना वहाँ लिखते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, उस नए कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उसको आपने ऐड कर लेना है। इसी तरह पीछे जो आपके पास वेट्स वाला कॉलम होगा उन सब वैल्यूज़ को भी आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपली आपने वो एक्स आई ओमेगा आई वाला जो कॉलम होगा उसको ऊपर रख देना है, उस वैल्यू को फार्मूले के मुताबिक, दूसरी वैल्यू को नीचे रख देना है, डिवाइड करेंगे, आपके पास वेटेड मीन आ जाएगा। इतना सिंपल सा काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कोई बात समझ ना आई हो पहले लेक्चर से, दूसरे लेक्चर से, या आज वाले लेक्चर से, जो हमने ये 3 लेक्चर्स पढ़े हैं, इनमें से अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह वेटेड मीन भी अब आप लोगों को समझ आ गया, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज में देखना है। एक्सरसाइज में आपने अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन और वेटेड मीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ढूंढने और वो करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ लेंगे, या फिर ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।